नमस्कार। आप सब लोग को रामनवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देखिए कितना स्पेशल डे है और पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों साल से बनाया जाता है। कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो मतलब रहा होगा। राम एक ऐसे किरदार है जो मुझे लगता है कि हमारे जीवन के लिए बहुत रेलेवेंट है। रामनवमी के आज शुभ दिन पर मैं आप सब लोगों को दिल से आभार और शुक्रिया देना चाह रहा हूँ। आज सुबह देखिए ना, बहुत सारी बातें चालू हुई, बहुत सारी काम हमने किए, लेकिन एक बहुत विशेष काम था जो हम भूल गए। ये काम वो था जो कभी आपको ध्यान हो तो आपके पिताजी ने, या अभी छोटे बच्चे बैठे हो तो उनके दादाजी ने किया था। और ये उस दिन की मैं याद दिलाना चाहता हूँ जिस रोज अ, रविवार होता था, सब जगह शांति छा जाती थी, सड़कें वीरान हो जाती थी क्योंकि रामायण आ रही होती थी। पता है हम सब लोग कितने नॉलेजेबल हो गए, हम लोग कितनी नॉलेज की बातें करते हैं और हम सब लोगों ने अपने अपने नॉलेज को रिडिफाइन किया हुआ है। हम सब लोग अपने अपने नॉलेज को बेहतर समझते हैं। पर मुझे लगता है कि अ, अ, कुछ गड़बड़ हो रही है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में चारों तरफ से आ रही है। आप अभी एनडीटीवी देखिए, आज तक देखिए, जी टीवी देखिए, जो इच्छा हो वो देखिए आप। और मुझे लगता है कि अब तो इंफॉर्मेशन इतनी जबरदस्त आ गई है, इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थ्रू हो रही है कि अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। कहते हैं ना कि हर चीज़ की अति बुरी हो जाती है, और मुझे लग रहा है बहुत अति हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई है। और अब तो ये मुश्किल हो गया है कि क्या पता लगाए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी बातें रिलीवेंट है, कौन सी बातें इररिलेवेंट है। ये बातें पता लगाना कितना मुश्किल हो गया है। पर एक बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या कोई चीज है जिस वजह से ये कोरोना जैसी बीमारी और एक छोटा सा वायरस जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते, जिसे दूरबीन से नहीं देख सकते, यानी जो सबसे सूक्ष्म है, जैसी मेरी आवाज या आपकी आवाज बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता, पर यह है। ऐसा ही कुछ कोरोना है, यानी जो सबसे छोटा है, जो सबसे सूक्ष्म है, वही सबसे शक्तिशाली है। कभी हमने इस पे गौर किया? कभी आपने सोचा कि हमने रिलेटिविटी थ्योरी को पढ़ा, कभी हमने स्ट्रिंग थ्योरी को जानने की कोशिश की, कभी हम क्वांटम फिजिक्स की बात किए। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये सब मेरे परिचित है। तृप्ति सैनी मैम भी हमारे बीच में है। देखिए पता है तृप्ति, ये तृप्ति नाम कितना बेहतर है। अगर हम तृप्त कब होते हैं, कभी सोचा आपने? और तृप्त होने के बाद मन की क्या दशा होती है, कभी सोचा? तृप्ति क्या का मतलब क्या है? मुझे लगता है हमारे जीवन का शायद सबसे बड़ा पर्पज ही तृप्त होना है। मैं आपको आज कुछ बहुत सी अच्छी बातें बताना चाहूंगा। निरंजन जी, आप भी हमारे साथ हैं। आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आप सब लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आज राम के जीवन से कुछ प्रेरणा लेने जा रहे हैं। आकृति भी हमारे साथ में है, सचिन सर हमारे साथ में, मेरे सभी दोस्त, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। पर मैं जो है आज जो भी बातें करूंगा ना, यहाँ से नहीं करूंगा, यहाँ से करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी औकात, इस दिमाग की औकात बहुत कम है। असल में हम अंदर से होते हैं जो कुछ होते हैं। आइए आज अंदर चलते हैं और अंदर की यात्रा करते हैं और जानते हैं कि ये इस बीमारी का इलाज क्या है और ये बीमारी क्यों पैदा हुई। देखिए आज सुबह जो मैं बताया ना, हमने क्या गलती की, हमारे दादा क्या कर रहे थे, पिताजी क्या कर रहे थे, और हमने क्या गलती करी। देखिए आज सुबह 9 से 10 रामायण आ रही थी। मुझे लगता है इस हमारे इस सेंचुरी का सबसे अच्छा लिटरेचर, सबसे अच्छा जो क्रिएटिव वर्क है, जो विजुअल वर्क है, वो हमारे सामने था, पर हमने उसका चयन नहीं किया। और हमने कुछ दूसरी चीजें चयन की। देखिए यही तो करना है। आज हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सही चीजों का सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है, सूचना है, पर हमारा जीवन तो लिमिटेड है ना, समय तो लिमिटेड ही मिला है। और इस लिमिटेड समय में हमारे को चयन ही तो करना है, क्योंकि हम सब चीजें नहीं कर सकते। तो वो क्या चीजें हैं और हम इनका चयन कैसे करें? क्योंकि देखिए मैं कई बार ये बातें बोला, क्योंकि मैं खोज ही रहा हूँ। और मैंने, अगर मुझे बोले कि अगर आपने पीएचडी की तो अकाउंटेंसी की खोज, ये पुरानी बात हो गई। फिर अभी लॉ पढ़ा, पर मुझे लगता है मैंने सबसे ज़्यादा और बेहतर कोई काम किया तो मुझे लगता है वो जीवन यानी लाइफ को जानने की कोशिश की। अभी भी मैंने इन छुट्टियों का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया है, क्योंकि खुद को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है
इसमें मेरा नाम भी मुझे मदद करता है। संजय का मतलब होता है खुद की जय, यानी खुद को जीतना। आइए, जब हम खुद को जीत जाते हैं तो सबको जीत जाते हैं। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम सब लोगों की एक बेसिक जो समस्या रही जिसकी वजह से कोरोना जैसी बीमारी तैयार हुई है, वो है सेल्फिशनेस, मैं। और इस मैं के कारण ही हमें क्रोध आता है। जब हमें लगता है हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा तो हमारा गुस्सा, हम हाइपर हो जाते हैं। और जब हम मैं को भूल जाते हैं तो हमारे देने की इच्छा करती है, तो प्रेम जागने लगता है। और ये मैं जो है बहुत सारी बीमारियां साथ में लेकर आता है। काश हम इस बेहतरीन बात को समझ जाएं और हम सेल्फिशनेस को खत्म कर दें। हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति सिखाती है। देखिए ना, जानवर भी तो जीना चाहता है। अगर ईश्वर ने यहाँ पे चमगादड़ और हाथी को भेजा है और सांप को जीने का अवसर दिया है, तो कुछ तो उसका मतलब रहा होगा। चूहा भी जीता है तो चूहे का जीवन का भी कोई मतलब रहा होगा ना। लेकिन हमने देखिए कितना विनाश किया इस नेचर का। हम अपने थाली के अंदर जीवित प्राणी को रखकर उसको खाने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते बल्कि स्वाद लेकर खाते हैं। कहीं ना कहीं हमने इस सेल्फिशनेस के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं के कारण इस प्रकृति का बेहद विनाश किया है। और शायद मुझे लगता है कि चरम हो गया था। क्योंकि आप किसी जानवर को मार के भी खाते ना, तो भी शायद आपका दिल मान जाता। पर अब आप जिंदा खाने लगे। और मुझे लगता है कि वो जीव जिसके अंदर सेल्स है, कोशिकाएं हैं, कुछ वायरस है, आपकी बॉडी में भी है, कुछ जानवरों की बॉडी में भी है। लेकिन अगर हमने सभी जानवर की बॉडी को मार डालेंगे या ज्यादातर जानवर, तो वो वायरस भी कहीं रहेंगे। इस अर्थ में कुछ चीजें तो संतुलित होती है, उसे कहीं तो जगह चाहिए। तो सोचिए कि हमारी होली अच्छी नहीं गई, पर हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी दिवाली अच्छी जाए। और वो क्या हो सकता है, मैं वो अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। हम हम क्यों परेशान हैं और हम क्यों नेगेटिव बनते जा रहे हैं? बस इसका एक ही कारण है, हमारा माइंड, हमारी बॉडी क्यों क्यों परेशान हो रही है। क्योंकि हमारी बॉडी, आज पता है हमने कितने सीरियल देखे, कितनी नेगेटिविटी हमारे बीच में आई थी। हम चाहेंगे कि हम बहुत ही सकारात्मक बने और हम सबसे पहले आई को खत्म करें, हम ग्रेटफुलनेस की तरफ बढ़े। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात बोलना चाहूँगा, पूरी शिद्दत से ये बात बोलना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ा जो मैंने काम किया, जो मुझे लगा कि वो था माई एक्सपीरियंस, मेरे नॉलेज को मैंने जाके जगह जगह शेयर किया। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैंने शेयर की वो थी हमारे अंदर कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस को कैसे बढ़ाया जाए। और मुझे लगा जैसे हमारी ग्रेटफुलनेस सही होती है, हमारी फिजिकल बॉडी के पीछे एक बॉडी लगी हुई है जिसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। हमारी इस एनर्जी बॉडी के पीछे एक और बॉडी है जिसको हम इमोशनल बॉडी कहते हैं, मेंटल बॉडी कहते हैं, और इसके अलावा स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। देखिए, साइंस तो सिर्फ उसी की बात करती है ना जिसका जिसका प्रमाण वो ढूंढ पाते हैं अपनी आंखों से, दूरबीन से, या और माइन्यूट चीजों से ढूंढ पाता है। तो साइंस तो सिर्फ उसी की बात करता है। लेकिन इन दिनों क्वांटम मैकेनिक्स की भी बात होने लगी है, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म। पता है, आज जब आप रामायण देख रहे थे तो आपके मन में कुछ भावनाएं उमड़ रही थी, वो बहुत सूक्ष्म थी, जिसे बहुत ही मुश्किल से पहचाना जा सकता था, या जो आदमी जागा हुआ है वही महसूस कर सकता है। कि आज जब आप रामायण देख रहे थे और केकई और भरत का जब हम कम्युनिकेशन सुन रहे थे, तो अंदर अगर कुछ नहीं हो रहा था, और अगर जो मेरी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, अगर उन्होंने अपने बच्चों की तरफ देखा हो, उनके एक्सप्रेशन, उनके इमोशन, उनके निकले हुए वर्ड्स आपने देखे हो, तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे थे कि वो कितने इमोशनल है, कितने मेंटल है, कितने कितने लॉजिकल है। ये सब बातें उसमें पता चल रही थी। कोई शब्द ऐसे ही नहीं कहे जाते। अगर मैं ये शब्द कह रहा हूँ तो ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। अगर आपका एक विचार भी है ना तो इस ब्रह्मांड में घूमता है। पर अगर इस दुनिया के 700 करोड़ लोग अगर सेल्फनेस से भर जाएंगे और अपने ही अपने लिए बात कहने लगेंगे, तो सोचिए कैसा ऑरा बनेगा इस यूनिवर्स का। हम अपने चारों तरफ कुछ जो भी शब्द बोलते हैं वो हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, और वो हमारे ऑरा को बनाते हैं, हमारी एनर्जी बॉडी को बनाते हैं। और मुझे लगता है कि उन शब्दों का बहुत ही गहरा मतलब होता है। डॉक्टर सुनील चौधरी जी हमारे बीच में है। सर, मैं आप सब लोगों को पुनः एक बार रामनवमी की बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए और मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी दिल की बात, अपने मन की बात आपके साथ कर सकूं।
क्योंकि देखिए मैं सच में ये बात ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि जीवन बहुत ही प्रीसियस है, और आप और मैं सब लोग जादूगर है। जबरदस्त क्षमताएं हमारे को मिली है। हमारी माइंड पावर, हमारी इमोशनल बॉडी अद्भुत है, पर अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ नॉलेज, गलत समझ के कारण, गलत इंफॉर्मेशन के कारण हम अपनी इस बेहतरीन शख्सियत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये पता नहीं कि क्या जानूं और क्या ना जानूं। पर मुझे लगता है कि जो आज रामायण देख रहे थे उसमें लाइफ थी, उसके अंदर इमोशन थे। आज आपको देखना हो आपकी ताकत क्या है, तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आपका नॉलेज आपकी ताकत नहीं है। आपकी असल में ताकत आपकी इमोशन है, आपकी भावनाएं हैं। अगर ये भावनाएं अगर वास्तव में पवित्र और अच्छी हो जाए तो आप कमाल के बन जाएंगे, वापस आप कमाल के बन जाएंगे, आपका परिवार अच्छा बन जाएगा। सोचिए आपके दादा और आपके पिताजी और आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया। हम सब लोग अपने बड़े बड़े परिवारों को सेल्फिशनेस के कारण छोटे छोटे परिवारों में सीमित कर दिए। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर पिछले 1000 साल में देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान किस पीढ़ी ने किया है, तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ हमारी पीढ़ी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। हाँ, क्योंकि हमने कभी भाप का इंजन देखा, कभी हमने डीजल ट्रेन देखी, कभी हमने बुलेट ट्रेन देखी, और एक ही जीवन में इतना कुछ देख लिया कि हम सब चकाचौंध हो गए। हम सब लोग चीजों को पा लेना चाहते हैं, और हम जीवन की एक छोटी सी चीज जिसको चींटी और हाथी दोनों हासिल कर लेते हैं, अपनी अपनी नीड के हिसाब से, अपना भोजन, अपने कपड़े, अपना मकान, वो सभी हासिल कर लेते हैं, और हम उसी दौड़ में हम भी उतना ही कुछ कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बुनियादी मिस्टेक्स हमारे पार्ट पे हो रही है। जेरिन, थैंक यू। ये वर्ड में, और मैंने आपको कई बार बताया कि ये वर्ड बहुत ही मैजिकल है। क्योंकि देखिए ना, थैंक यू एक तो होता है मोनोटोनस तरीके से बोलना, एक होता है दिखावे की और शिष्टाचार के रूप में बोलना, एक होता है दिल से बोलना। क्योंकि मैंने आज बोला ना कि मैं जो भी बात करूंगा दिल से करना चाहूंगा। एक होता है फील करके बोलना, एक अंदर से बोलना होता है जो बहुत माइन्यूट होता है, जो आपके अपने इमोशन होते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ से नहीं सीखता, कोई नहीं सिखाता यहाँ पर। हमारी हमारी एलिजिबिलिटी होती है, हम ही चाहते हैं तो हम सीखते हैं। मुझे लगता है कि हर आज जो हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर वास्तव में हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए। और कैसे जाने, कैसे सीखे, वो आता है बिलीव से। देखिए बहुत से लोग अभी यहाँ आएंगे और बहुत सी जल्दी भाग जाएंगे, और ये काम पूरे दिन भर कर रहे हैं। 100 100 200 300 चैनल वो आधा एक घंटे में बदल लेते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, बस भागते रहते हैं, चारों तरफ भाग रहे हैं। पहले बाहर भाग रहे थे, अब वो टीवी के चैनल्स में भाग रहे हैं, बार बार चैनल बदलते हैं, बार बार न्यूज देखते हैं, बार बार इंटरनेट पे जाते हैं। और ऐसा लग रहा है मुझे जैसे जैसे कोई भयंकर बाढ़ आ गई हो, भयंकर बारिश हो गई हो नॉलेज की और इंफॉर्मेशन की, और उसमें हम कहीं दबे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, और डूबे जा रहे हैं। कितना बढ़िया हो कि हम लोग सोच समझ के करें। और मुझे लगता है कि आप हजारों किताबें पढ़ लेना, और हजारों किताब पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी, और वो मुझे एक टीचर ने बताई कि आप बहुत सारी बुक पढ़िए, बहुत सारे टीचर्स से मिलिए, लेकिन बाद में आपको एक बात समझ में आएगी कि सबसे बड़ा नॉलेज है ना, सबसे बड़ा सेंस वो साइलेंस में है। अगर हम थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाए तो सारा नॉलेज अपने आप निकलने लगता है, सब कुछ हमारे अंदर है। लेकिन हम बिल्कुल भी शांत नहीं होना चाहते। पता है, शांत आदमी अच्छे डिसीजन लेता है। अगर आप अंदर से शांत है ना तो बाहर बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। पता है, डिसीजन मेकिंग का जो बेस है वो है पीस, योर मेंटल पीस, योर इमोशनल बॉडी, दैट इज द कोर ऑफ योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो मैं चाहूँगा कि हम अपने बेहतरीन डिसीजन अपने लाइफ में लेना सीखें, और मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, सच कह रहा हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है। शायद हमारी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हम इतनी शांति से फिर कभी ना बैठ सके, इतना टाइम हमें अपने लिए कभी ना मिल सके। और अगर इस टाइम को खो दिया ना तो फिर जिंदगी में फिर कभी समय मिलेगा भी नहीं। आपके हजारों लाखों और करोड़ों का नुकसान हो जाए ना तो चलेगा, पर अगर आपने ये समय, अगर इस समय का यूटिलाइज नहीं किया, और अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की, और थोड़ी देर मौन होकर नहीं बैठे, और थोड़ी देर मेडिटेशन नहीं किया, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आप बहुत नुकसान में रहेंगे, और फिर ये जिंदगी में अवसर भी नहीं मिलेगा दोबारा। तो साइलेंस में बहुत सेंस है, और साइलेंस जो है बहुत कुछ सिखा देता है। सोचिए, क्या ऐसा हुआ कभी आप जागे और आधे घंटे के लिए आप चुप होकर बैठ सके?
क्या एक कभी कोशिश की गई इस तरह की? हम नहीं बैठ पाते, हम बार बार टीवी चालू करते हैं, बार बार इंटरनेट चालू करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम बाहर भागे जा रहे हैं। एवरीथिंग इज इनसाइड, सब कुछ हमारे अंदर है। आइए हम सब लोग इस एक बुनियादी बात को, जो मुझे लगता है हमारी माइंड पावर को बहुत तगड़ा बनाएगी, हमारी इमोशनल बॉडी को अच्छा बनाएगी, हमारे ये बाहर भागने वाली दौड़ को कम करेगी। ये एक बात जो एक साधन से आ सकती है, एक बात ये श्रद्धा, कृतज्ञता, धन्यवादी, और एक लाइफ में एक टीचर बनाने से। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो चाहे अपनी मदर को टीचर बनाइए, पर एक टीचर को बना लो, फिर अनेक टीचर बनाना आपको आ जाएंगे। जिसने अभी तक एक टीचर नहीं बनाया ना, वो जिंदगी में फिर अनेक टीचर कभी नहीं, उसकी नॉलेज का लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। पता है, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ वही सुनते हैं। पता है, आप वही टीवी चैनल देखते हैं, आप उसी पर्सन, तो फिर आपका डेवलपमेंट कहाँ से होगा भला? हमारा डेवलपमेंट तभी होता है जब हम इंडिपेंडेंट होकर सुनते हैं। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग भागेंगे। पता है, हम सिर्फ वही सुन रहे हैं जो हमारे माइंड में सेट हुआ हुआ है। हमने अपनी ओपिनियन बना रखी है और हम फटाफट चैनल बदल देते हैं। जो चीजें हमारी ओपिनियन से रिकनसाइल नहीं होती, उन्हें हम बदल देते हैं। तो एक जो सबसे बुनियादी बात मैं कहना चाहूंगा, जो इस समय सीखी जा सकती है, आपका माइंड पावर। मैं देख रहा था शायद 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, और एक न्यूरॉन का कनेक्शन फिर 10,000 न्यूरॉन से है, और कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। हम कभी हमारे हम कभी एक सीरियल देखते हैं, हम हंसने लगते हैं, फिर कभी हम रोने लगते हैं। कितनी जबरदस्त एक मशीन है जो हमारे अंदर स्पंदन क्रिएट कर रही है। एक जो खास बात है, मैंने कहा ना, सबसे सूक्ष्म चीजें जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण है वर्ड्स, और ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और ये वाइब्रेशन फिर एनर्जी को क्रिएट करती है। पता है, आप जो शब्द बोले वो कितने पावरफुल है। वो पता है आपके अंदर एक स्पंदन क्रिएट करते हैं, वो वो एक एनर्जी बना देते हैं, और वो एनर्जी एक मैटर को बना देती है। ऐसे ही तो आइंस्टाइन ने कोई खोज नहीं की होगी, ऐसे ही किसी ने कोई मकान नहीं बना दिया गया होगा। सब चीजें विचार से, वर्ड से चालू होती है। सबसे सूक्ष्म चीज ही सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे को ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं इन दिनों बहुत सी बुक्स भी लिखता रहा हूँ। अभी एक सवाल मेरे पास आया है कि माइंड अगर हमारा जो डाइवर्ट होता है, शुभम ने पूछा है, शुभमपुरी का अच्छा सवाल है। देखिए, सुनते कहाँ हम लोग, अगर सुनते तो ऐसे सवाल ही नहीं करते। माइंड डाइवर्ट हो तो कोई कैसे रोके? अभी मैं बता रहा हूँ, हम मेडिटेशन, थोड़ी देर शांत हो जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं। आपने कहा ये पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बैठा नहीं जा सकता, बहुत सारे विचार चलते हैं, और ज़्यादा देर आँख बंद करते हो तो सिर दुखने लगता है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है शुभम, ऐसा होता है, लेकिन इसका भी इलाज है। पता है, आप और मैं, कोई इस दुनिया में नहीं रुकने वाला। सब निकल जाएंगे यहाँ से, कोई नहीं बचता यहाँ पर। कोई विचार नहीं बचता, कोई पदार्थ नहीं बचता, सब पदार्थ खत्म हो जाते हैं, सारे विचार चले जाते हैं। कोई चीज स्थिर नहीं है। ये विचार है ना, ये भी स्थिर नहीं है, ये भी चले जाएंगे। पर आपको इन विचारों को देखना आना चाहिए। आपने अपने आप को विचार समझ रखा और पकड़ रखा उन विचारों को, छोड़ दो ना उन विचारों को, और बैठ जाओ और समझ लो कि मैं वैसी भोली भाली बच्ची हूँ, जैसे मेरा बर्थ हुआ था, मैं उतनी ब्यूटीफुल हूँ। शुभम, तुम शुभ हो जाओगी जब अब तुम्हारी ब्यूटी यानी तुम्हारी खूबसूरती को तुम एहसास करने लग जाओगी। हर पर्सन ब्यूटीफुल है, हर चीज ब्यूटीफुल है इस दुनिया के अंदर, पर हम देखते ही कहाँ ढंग से। हमने कहाँ आज बाग में तितलियों को देखा या फूलों को देखा, हमने कहाँ उनको गौर से देखा। अरे आज लोग गोविंद देव जी जाना चाहते थे, अरे 1 महीने पहले लोग गोविंद देव जी की गए थे, पर वो गोविंद देव जी को देख ही नहीं पाए। ये तो परंपराएं और आडंबर और एक झूठी शान और शौकत और दिखावे की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं हम सब लोग। अगर हम गोविंद को देख ले तो गोविंद की बातें ना समझ में आ जाए। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैंने गोविंद दर्शन किए, पर गोविंद दर्शन कोई फिजिकल है? गोविंद दर्शन का मतलब है गोविंद की बातें हमारे जीवन में आत्मसात हो, हमें वो समझ आए। अगर आप किसी चीज के प्रति बेचैन है तो आप उसके बारे में तो जानेंगे तो सही ना साहब, या सिर्फ आप देख ही लेंगे? सिर्फ उन मंदिर में जाके दर्शन करने से कोई दर्शन लाभ हो जाएगा? अगर आप वास्तव में उत्सुक है कृष्ण के बारे में, अगर वास्तव में आप उत्सुक है मीरा के बारे में, तो उसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है।
तो मेरा कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड, जो ऐसा सवाल आया है कि हमारा माइंड फोकस रहे और डाइवर्ट ना हो, तो आप ऐसा करना, कल सुबह बैठना और कुछ मत करिएगा, आप आसन लगाएं या ना लगाएं, सिर्फ बैठना। और और ये समझ लेना कि आप जो है ना फिजिकल बॉडी नहीं है, क्योंकि जलने के बाद आदमी 100 ग्राम राख से ज्यादा कुछ नहीं बचता। तो आप सिर्फ बैठना, और आप ये मत मानना कि आप बॉडी है। आप अपने आप को छोड़ देना, कुछ नहीं होने वाला, सब चीजें चली जाएगी। और आप अपने दिमाग में आते और जाते विचारों को देखना। वो सारे विचार अगर थोड़ी देर बैठे ना, आएंगे और चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। और थोड़ी देर बाद आप विचारों से अपने आप को अलग कर पाएंगे, क्योंकि आपने विचारों से अपने आप को बहुत जोड़ रखा है, क्योंकि आप बैठे ही नहीं कभी शांति से। मैं चाहता हूँ कि अपन सुबह उठे, एक तो सबसे पहले कुछ अनुशासित हो, थोड़ी कृतज्ञता रखिए। अगर आप मुझसे ही सीखना चाहते हो तो मेरे प्रति कृतज्ञ हो जाए, ताकि आपको मेरी बातें सुनाई दे जाएं। आप सुबह शांति से सूर्योदय से पहले बैठिएगा, और बैठने के बाद में कमर को कम से कम सीधी रखिएगा और जमीन पे बैठिएगा, क्योंकि अर्थिंग चाहिए, धरती से हमारा जुड़ाव चाहिए। और उसके बाद में देखना कि आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही है, उन्हें ऑब्जर्व करने चलना। सृष्टा साक्षी बनना, उन साक्षी का मतलब है विटनेस बनना कि क्या चीजें चल रही है। आप देखेंगे एक विचार आया, फिर वो विचार चले गया, फिर दूसरा विचार आया, फिर वो भी चले गया। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। बहुत सारी चीजें आपने दबा रखी है, बहुत से लोगों ने आपने माफी नहीं मांगी है, बहुत से लोगों को आपने धन्यवाद नहीं दिया है। देखिए ना, माँ को कहाँ दिया, कहाँ दिया आज माँ को धन्यवाद? आपने नहीं दिया अपनी माँ को धन्यवाद। पता है, ये जो चीजें दबा लेते हो ना, रात को सपनों में आती है। सपने यूं ही नहीं आते, और हर सपने का एक गहरा मतलब होता है। अगर आपके पास कोई ड्रीम आ रहे हैं और आप वास्तव में वो ड्रीम कोई बेबुनियाद नहीं है, आपके अंदर कुछ चीजें दबी है, वो उसका रिफ्लेक्शन है। हम जिन चीजों को दबाते हैं वही चीजें उठती है। आपने जनरली वही काम किया है जो आपके पिताजी आपको नहीं करने दे रहे थे। कोई चीज नहीं दबती यहाँ। सपनों का भी एक मतलब होता है। मुझे लगता है कि सपने बहुत इंडिकेटिव होते हैं, हमारे अंदर कुछ दबी हुई बातों को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझें, और थोड़े साक्षी भाव लेकर आए। मैंने कुछ लड़कियों के शानदार नाम ढूंढे, तो उनमें साक्षी एक शानदार नाम था। माइंड को साइलेंट करने के लिए नेहा जी का भी सवाल आया, मैंने बताया ना, साइलेंट तो हो ही जाएगा ना, पहले साक्षी तो बनिए ना। पहले मानिए आप एनर्जी है, आप माने या ना माने। देखिए, जलने के बाद हम 100 ग्राम राख बनते हैं, उसके बाद हम उड़ जाते हैं दुनिया में, कहीं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। बस बॉडी होती है जो मिट्टी से बनती है, मिट्टी में चली जाती है। हमें एनर्जी है भाई, वास्तव में हम चेतना है, हम वास्तव में बॉडी नहीं है। इस गहरी बात को समझिए ना। किससे समझाऊं? क्वांटम फिजिक्स से समझाऊं? कौन सी साइंस की ब्रांच से समझाऊं? प्रैक्टिकली सब चीजें दिख रही है कि वी आर नॉट ए बॉडी एंड वी ऑल आर बॉडी ओरिएंटेड। अगर ये बात अगर हमें समझ में आ जाए कि हम एनर्जी है, तो फिर हम इतने माइन्यूट है। थोड़ी देर अपने आप को यहाँ से उठाकर इधर लाइए और देखिए आपके माइंड में क्या चल रहा है। यू आर नॉट माइंड, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर माइंड, व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ चीजें चल रही है, और आप चैतन्य है, और आप एक एनर्जी है, और आप अपने आप को देख सकते हैं। देखिए, एक और उदाहरण देता हूं। आप एक गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही थी। आप भी 100 की स्पीड से चल रहे थे। जब आप गाड़ी में बैठे तो आपकी स्पीड भी 100 हो गई है, गाड़ी भी 100 की स्पीड से चल रही है, उसके अंदर बैठे हुए आप भी 100 की स्पीड से चल रहे हैं। अब आपने एकदम से गाड़ी को रोका, आप भी रुक जाएंगे ना। आप जरा इसको लिंक कर सकते हैं, आप इसको लिंक कर सकते हैं। आपकी आपकी गाड़ी, तो आपकी पता है, आपकी जीवन की गाड़ी, आपकी ब्रीथ में है। आपकी जीवन की गाड़ी आपकी श्वास में है। अगर आप थोड़ी देर श्वासों को शांत कर ले, धीरे कर ले, तो क्या आपकी स्पीड धीरे नहीं हो जाएगी? पता है, आप जब बेचैन होते हैं, आपको डर लगता है, आपको घबराहट होती है, तो आपका बीपी हाई हो जाता है, आपकी सांसें तेज चलने लग जाती है, आपकी स्पीड तेज हो जाती है, आप बेचैन हो जाते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपको टेम्परेचर हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर गाड़ी में बैठे हुए आप गाड़ी को रुकने से आप रुक जाते हैं, तो अगर आप अपनी तेज चलती हुई सांसों पर अगर ध्यान देने लगे और उसे थोड़ी देर धीमा करें और लंबी ब्रीथिंग करें, तो आपका मन भी शांत होगा। क्योंकि मन के ऊपर आपके आपके बॉडी पे आपका मन बैठा हुआ है।
आपका मन जो है वो बहुत ही पावरफुल है। मैं चाहता हूँ कि आप इस गहरी बात को समझें, क्योंकि ब्रीथिंग इज द एसेंस, वही प्राण है और वही प्राण शरीर है, वही आपके अंदर सब कुछ कर रहा है। तो प्राण को आप जो है समझने की कोशिश करिए। अगर आप वास्तव में अपने आप को पीसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी ब्रीथिंग पे काम करना पड़ेगा। आपको शांति से बैठना पड़ेगा और गहरी सांस लेनी पड़ेगी, और इन गहरी सांस को अंदर आते हुए और जाते हुए ऑब्जर्व करिए, उसके उसके साक्षी बनिए और मैं को कम करिए। जैसे ही हम आई को डाइल्यूट करेंगे आप पावरफुल बनने लगेंगे। मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि अगर हम ये कर सकें, क्योंकि देखिए सुनते तो बहुत लोग हैं पर कितने लोग उस सुनी हुई बात को समझते हैं। देखिए एक शब्द है मानना और जानना, पूरा साइंस मानने पे चलता है, पर मानने में डाउट है। पर आप जब चीजों को जान जाते हैं ना तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें तो जानिए ना इस सब बातों को, मानते क्या है इसके अंदर। श्वास ले रहे हो ये तो जान लीजिए आप कि आप श्वास ले रहे हैं। श्वास प्राण है, एनर्जी है, मान लीजिए ना, इस बात में क्या डाउट है। क्योंकि श्वास नहीं रहेगी तो हम कैसे जिंदा रहेंगे भला। आपकी लाइफ में सबसे प्रीसियस कोई चीज है जो आपकी बॉडी, यानी आपकी कार रूपी जो बॉडी है उसको मैनेज कर रही है, वो आपकी अपनी श्वास, आपकी अपनी ब्रीथ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सुबह ब्रीथिंग के ऊपर काम करें। सुबह बैठें, सनराइज से पहले तो एक तो अपना डिसिप्लिन लेकर आइए, क्योंकि मैंने बताया था ना कि सबसे बेहतरीन चीज तो हमारे को सबसे पहले तो अनुशासन सीखना है। कि अगर हम समय पे सो जाएंगे तो हम समय पे उठ जाएंगे, समय पे उठ जाएंगे तो समय पे प्राणायाम कर लेंगे, समय पे प्राणायाम कर लेंगे तो फिर समय पे ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, समय पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो समय पे लंच भी कर लेंगे, समय पे लंच भी कर लेंगे तो समय पे डिनर भी कर लेंगे, और समय पे डिनर कर लेंगे तो फिर हम हैप्पी भी हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी अच्छी रहेगी, मेरे को अच्छा फील होगा। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी, पिछली बार भी बताई थी, फिर ये बात कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सोने पे ध्यान दीजिए। और सोने पे काम करने के लिए देखिए मैंने कुछ अच्छे ऐप्स भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको आपकी बॉडी, देखिए आपका वेट बढ़ने वाला है क्योंकि आपका मूवमेंट नहीं हो रहा। एक हेल्थ ट्रैकर नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और थोड़ा सा अपनी देखिए रोजाना कितने कदम चले। कम से कम 5 से 6 हज़ार कदम चलना बहुत जरूरी है। आप इनटेक कर रहे हैं पर एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ 100 मीटर की दूरी में घूम रहे हैं चारों तरफ। आप थोड़ा सा सुबह दोपहर शाम जब भी मौका मिले थोड़ा चलिए, ताकि आपकी बॉडी मूव करे और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। पता है अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो कोरोना क्या, कोई भी बीमारी, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अगर आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर पे, तो देखिए मेडिटेशन से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, मेडिटेशन से पीस आएगा। फिर उसके बाद प्राणायाम करिए, उससे आपकी एनर्जी बॉडी मजबूत बनेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आप गहरी सांस लेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, पता है आपकी नर्वस सिस्टम अच्छी हो जाएंगे। अगर आप भ्रामरी करेंगे तो आप में प्राण शक्ति तगड़ी बन जाएगी। आप गहरी सांस लेके छोड़ेंगे, पता है आप बहुत सारी बातें देखते रहें। गूगल खोलिए ना, जरा यूट्यूब खोलिए, जानिए प्राणायाम क्या, कितना अच्छा समय मिला है। अगर आप 10 रोज से अगर ये नहीं जान पाए तो बहुत घाटे में रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी औसत आयु वैसे भी 70 साल है, जबकि जापानी 100 साल जीते हैं। ये सारा नॉलेज हमारे अपना नॉलेज है जिसको हम नहीं यूज कर रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन दिनों सीख लीजिए, जान लीजिए। अभी इधर उधर हम रोजाना यही देख रहे हैं भाई, अमेरिका में कितनी डेथ हुई, स्पेन में कितने हुए, ब्रिटेन में कितने लोग गए। रोजाना यही काउंटडाउन तो कर रहे हैं, इसमें क्या मिल रहा है हम लोग को। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये पूरा प्रलय होगा और पूरा विश्व तबाह होगा ना, तो हिंदुस्तान कुछ हद तक बचेगा, क्योंकि फिर भी हम इतने अभी भोगी नहीं बने, फिर भी हम इतने मेटेस्टिक अभी नहीं बने। अभी हमारे होटलों के अंदर जिंदा जानवर सर्व नहीं किए जा रहे हैं। गलतियां हमने भी बहुत की है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 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 कोई नौबत आएगी तो हमारे घरों में जब तक रामायण है, हमारे घरों में जब तक भगवत गीता है, तब तक हमारा ये जो क्वांटम है ना, क्वांटम जिसको हम माइंड कहते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, जिनको हम वर्ड्स वाइब्रेशन एनर्जी कहते हैं, वो कुछ हद तक ठीक रहने वाली है। इसलिए जुड़े रहिए। अगर मेरा एक और सजेशन ये है कि इन दिनों रामायण आ रही है, 1 घंटा सुबह 9 से 10 और एक रात को 9 से 10 देखना बिल्कुल ना भूले। अगर समझ में नहीं आ रही है और उसको देख के कोई इमोशनल बॉडी पे कुछ असर नहीं हो रहा, तो समझ लेना फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसको राम यानी समझ में नहीं आया। हैप्पी रामनवमी तो बहुत बोली, पर रामायण देखने की तो हमारी इच्छा ही नहीं हुई। रामायण तो हम देख ही नहीं पाए,
कितना बढ़िया होता है कि हम वास्तव में रामचरितमानस पढ़ने की बजाय उस रामायण को देख लेते। कितने लोगों को समझ में आती है रामचरितमानस। अरे हनुमान चालीसा कितने लोगों को समझ में आती है, हनुमान कैरेक्टर कितने लोगों को समझ में आता है। क्या भरत और राम का रिलेशन है। अगर वो भरत और राम का वार्तालाप सुन ले और आपके चेहरे पे, आपके इमोशनल बॉडी में कुछ ना हो, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप दशरथ और राम की अंडरस्टैंडिंग को देख ले और आप में कुछ ना हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आप में। अगर आपके बच्चे उनको देख के अगर कुछ रिएक्शन नहीं कर पा रहे और उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बुरी पेरेंटिंग हम लोग करने जा रहे हैं। आपको इंटरेस्ट आएगा ना, तभी बच्चों को इंटरेस्ट आने वाला है। क्योंकि बच्चे कभी वो नहीं करते जो हम उन्हें कहा करते हैं, बच्चे तो वही करते हैं जो हम खुद किया करते हैं। मुझे लगता है कि चीज इतनी बढ़िया, इतनी शानदार है, इसलिए प्लीज अपनी इमोशनल बॉडी को चेक करिए। और अगर वो स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी मेंटल बॉडी काम की रहेगी। क्योंकि मेंटल बॉडी तो चाकू की तरह जो काटती है, पर इमोशनल बॉडी जोड़ती है। इसलिए आइए थोड़ा इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपने आप को ताकतवर बनाए। मैं चाहूँगा कि जो हमने आज बात की है, अपने आप को अंदर से जोड़ने की, अपने आप को इंटीग्रेट करने की, अपने आप को योगी बनाने की, अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ने की, अपने आप को प्राणायाम से प्राणों को मजबूत करने की, अपनी इम्यूनिटी पावर को बेहतर बनाने की, इन सब बातों को, हो सकता है मैंने वो डिटेल में बात नहीं की, पर आप इन वर्ड्स को पकड़ लीजिए और उसको नेट पे ढूंढ लीजिए, सब यही मिलता है। पर चाहत आपकी होनी चाहिए, चाहना आपको पड़ेगा। आप ये दुहाई फिर कभी नहीं दे पाएंगे कि साहब समय नहीं मिलता। बहुत समय मिल रहा है। और पता है ये समय नहीं मिलता कौन बोलते हैं? जिनको कुछ नहीं करना होता वो यही बोलते हैं। इसलिए इस समय का इस्तेमाल कर लिया जाए भरपूर, भरसक। और ये जो चीजें जो हमने बताई उन्हें सीख लिया जाए। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो कृतज्ञ रहिएगा, शेयर कर लेना इसको, किसी को बता देना। क्या पता किसी के काम की बात आए, किसी को आग लग जाए और वो फिर कहीं ढूंढना कुछ खोजना चालू कर दे। क्या पता कब किसका दिमाग जागता है, भगवान ही जाने। पर अच्छी चीजें बढ़नी चाहिए, अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए और उन्हें बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी को देते नहीं, क्योंकि मेरी वो कविता भी कितनी अच्छी है पर कितने लोगों को समझ में आती है, मैं फिर उसको बोल देना चाहता हूँ, गा देना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी अच्छी कविता है, मेरे फेसबुक पेज पे भी रखी हुई है, मेरे यूट्यूब में भी मैंने उसको डाला हुआ है, फिर भी उसको बता देता हूँ क्योंकि जिंदगी की गहरी समझ है। आइए इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आपके किए हुए एक्शन यहाँ पर लौट के आने वाले हैं। तो सुना दूं अगर आप कहें तो? गौर सर सुना दें इस कविता को। पहले हो सकता था कॉलेज के दौरान आप भागते दौड़ते रहे हो और आप नहीं सुन पाए हो, पर अब थोड़ा गौर से सुनना, थोड़ा इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट से सुनना। क्योंकि मुझे नहीं लगता भगवत गीता में, तो भगवत गीता को सिर्फ 10 पंक्तियों में समझा देता हूँ। अगर वो समझ में आ गया तो समझ लेना, फिर सब समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि क्योंकि हम अगर इस गहरी बात को समझ जाएंगे तो अभी से अभी इसी वक्त जिंदगी बदलेगी। आम आने वाले हैं, अब वो आम तो हम खा भी नहीं पाएंगे, अब तो हम उसको धोते रह जाएंगे आम को। बड़ा डर लगने लगा है, मुझे लग रहा है अब लोग बाग एक जगह इकट्ठे भी कैसे होंगे 1 साल तक। हम कोई उबासी लेगा तो वहां से भाग जाएंगे, किसी को खांसी आएगी तो वहां से भाग जाएंगे। ऐसा होने वाला है भाई साहब, इसके सबके इम्पैक्ट आने वाले हैं, पूरी दुनिया बदलने वाली है। बहुत सारे बिजनेस बदल जाएंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत सारी थियरीज बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगा, बिजनेस बदल जाएंगे, स्कूलिंग बदल जाएगी, कॉलेजिंग बदल जाएगी। बहुत बदलाव आने वाला है। आइए उस बेसिक और बुनियादी बातों को आपके साथ बता देता हूँ। और प्लीज आप लोग सब लोग जानते हैं ये बात कि ये सब इम्पोर्टेंट है और ये जानना बहुत जरूरी है। और आप ये जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अकाउंटेंसी लगभग 15 साल पहले छोड़ दी है। मैं अब अकाउंटेंसी की बातें नहीं करता। चार्टर्ड अकाउंटेंट था, एमकॉम किया था और अकाउंटेंसी में पीएचडी भी की थी। पर अब मेरे को अकाउंटेंसी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो एक ही चीज सिखाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेल्फिश होना सिखाती है ये। प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, नेटवर्थ कैसे बढ़ाए, खुद को खोजना बिल्कुल नहीं है। और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं जिनको वो सब लोग मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को, और हम कितना नुकसान कर रहे हैं अपना, हमें पता ही नहीं। तो आइए वो कविता आम पे आधारित, जिसको आम के पेड़ को देख के लिखा गया। फल को देखा आंखों ने, ये आंखें बड़े काम, मैंने तो इन दिनों देखा आंखें सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। आपकी सूर्य के साथ जो रिलेशन है ना वो आंखों में है। पता है आंख आपका, और पता है कान आपके आकाश है। आकाश से सब चीजें ले रहे हैं आप, और सबसे माइन्यूट चीजें आकाश है।
होलो है, अगर आकाश नहीं हो तो वायु भी ना चले, और वायु ना हो तो पता है अग्नि भी ना जले, और पता है अग्नि ना हो तो बारिश भी नहीं हो, क्योंकि बारिश के लिए पानी में हाइड्रोजन चाहिए, और अगर पानी ना हो तो पृथ्वी भी ना हो। ये सब इंटीग्रेटेड है। तो फल को देखा आंखों ने, फल को आंखों ने देखा, और ये मन है ना बड़ा बदमाश है। तो मन बड़ा ललचाया, देखा किसने था? आंखों ने। फल को देखा आंखों ने, मन बड़ा ललचाया, पर ये आंख बेचारी वहां तक जा ना सकी। गया तो आखिर पैर, पैर बेचारा चला तो गया पर तोड़ ना सका, तोड़ा तो आखिर हाथों ने, और हाथ बेचारा तोड़ भी लिया तो चख ना सका, चखा तो आखिर मुंह ने, और मुंह बेचारा चख भी लिया तो रख ना सका, रखा तो आखिर पेट ने। कमाल है, जो देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा, जिसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। कमाल है भाई। यहाँ हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, कोई क्या काम कर रहा है पता नहीं चल रहा, पर ये गवर्न हो रहा है सब ऊपर से। हमारे एक्शन, हमारे हमारे काम ऊपर से गवर्न हो रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे जीवन में कब कोई आता है और कब चल जाता है। पता नहीं हम हाथ है, पता नहीं हम मुंह है, पता नहीं हम पेट है, क्या है, पर चीजें आ रही है और जा रही है हमारे आसपास से। वापस, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने रखा नहीं, चखा नहीं, और जिसने चखा नहीं उसने रखा नहीं। ये सब मंजर देख रहा था माली। वो बड़ा गुस्सा है, यार ये मेरा बाग और इसने उजाड़ा। और तो फिर डंडे लगे पीठ पर। तो पीठ बोली, हाय राम, इसमें मेरा क्या कसूर। और जब डंडे लगे पीठ पर ना, तो फिर आंसू निकले आंख से। असल में देखा इसी ने था, असल में देखा इसी ने था। हमारी एक्शन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारे पे लौट कर आती है, और कहीं से नहीं आती। हम ही करते हैं और हम ही भरते हैं। आइए हम इस गहरी बात को समझे कि जीवन में सबसे बड़ी सीख अगर कोई चीज है तो खुद को जानना, खुद को समझना। और अगर इस समय नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। अभी भी हम हमारे पास एक ऑप्शन, हम दिवाली अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान हुए और सबको और सब अपने आप को ईश्वरी समझने लग गए थे। अब ये समय आया है जब हम कृतज्ञ हों, जब हम अपने आप को समझें, जब हम अपने आप से मुक्त हों। क्योंकि जब आप अपने आप को पाना चाहते हैं ना, जब आप अपने आप को हासिल करना चाहते हैं, तब आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आपको कोई रोकता है, आपको कोई खत्म करना चाहता है, और आप छटपटा के। लेकिन जब आप अपने आप को ही डाइल्यूट कर देते हैं और विनम्र हो जाते हैं, तो फिर आपको क्रोध नहीं आता, फिर आपको प्रेम आता है। और ये तभी आएगा ना जब आप अपने आप को जानेंगे। सो आप लोग के प्रियंका चतुर्वेदी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट भी रही, और बाद में हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर भी रहे। प्रियंका बहुत ही बेहतरीन, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप जुड़े रहिएगा और कुछ बेहतर करिएगा, और बेटे का बहुत ध्यान रखिएगा। मेरी आपके लिए दुआ है। अपर्णा शर्मा हमारे बीच में। सर आपके वर्ड्स, आपकी थॉट्स बहुत ही पॉजिटिव है। हाँ, मैंने कहा ना, देखिए थोड़ी देर आप सुनिए, पर मैं पॉजिटिव नहीं बोल रहा, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ। बस मुझे नहीं पता, मैं कोई तैयारी नहीं करता, मैं कोई इंटरनेट से लेक्चर नहीं ढूंढता, मैं कोई पॉइंट्स नहीं बनाता। क्योंकि जब हम अंदर से जुड़ जाते हैं ना, तब हम सच बोलने लगते हैं, और सच बोलने लगते हैं ना तो वो मोटिवेटिंग होते हैं, क्योंकि सच ही मोटिवेशन है, लव ही मोटिवेशन है, प्रेम ही देने की चीज है। किशोर सिंह जी राठौड़ साहब, राठौड़ एक बहुत ही शानदार सरनेम है। मुझे लगता है लॉयल्टी, यानी प्रेम के परिकाष्ठा को लॉयल्टी बोलते हैं। पता है इन दिनों मैंने पन्नाधाय को भी पढ़ा, पन्नाधाय को पढ़ा, गौरा को पढ़ा। मारवाड़ और मेवाड़ की शान, जो अपने बेटे को अपने सामने वध होते हुए देख रही है, सिर्फ लॉयल्टी के लिए, सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए। पता है ये कोई कोई छोटी बात है? जरा महसूस करिए इस बात को। तो समझ में आता है चीजें कितनी अलग तरह की होती है। तो आप सब लोगों के नाम का भी डीप मीनिंग है। आज चूंकि टाइम समय हो गया है मेरे हिसाब से, हमें आज फिर अभी नीचे माँ रामायण के लिए मुझे बुला रही है, मुझे नीचे जाना होगा। और अभी आज रामनवमी की पूजा है, मैं नीचे जाऊंगा। 40 मिनट आज हमने गुजारे हैं साथ में। मैं चाहता हूँ इसे जबरदस्त तरीके से शेयर करिए, और कोशिश करिए हम सेल्फिश ना बने, हम देने वाले बने। हम सबके साथ सद्भाव रखें, सबके साथ प्रेम करें, अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र बनाएं, पावरफुल बनाए। ऐसी मैं आप लोगों के साथ दुआएं करता हूँ। चाहता हूँ कि आप सब लोग इस शानदार दिन को सुखमय बनाए, मैं चाहूँगा। और चाहूँगा नहीं, बल्कि मेरे सब अपने छोटों को और बड़ों को निवेदन कर देना चाहता हूँ। छोटों को तो निवेदन कर देना चाहता हूँ, बड़ों को निवेदन कर देना चाहता हूँ, छोटों को आदेश दे देना चाहता हूँ कि भाई रामायण जरूर देखिएगा, आप अंदर से बदलेंगे। 1 घंटे आती है, 2 घंटे का इन्वेस्टमेंट। आप बोलते हैं ना समय नहीं गुजरता, गुजारिए ना समय को।
राम इंतजार कर रहे हैं आपका। आज रात को फिर 9 से 10 जरूर देखिएगा और जीवन को बेहतर बनाने के उसमें जरूर कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, अंदर से अच्छा बनने के, क्योंकि वैज्ञानिक मानते नहीं है पर अब मानने लगे कि क्वांटम सबसे बड़ी चीज है। उन्हें आप सब लोगों से कहेंगे कि ये विचार अगर आपको अच्छे लगे, आपको वास्तव में काम के लगे तो जरूर शेयर करना, इतने कंजूस मत बनिएगा, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करते ना चीजें बढ़ती नहीं है और अपनी भी नहीं होती। बिना कृतज्ञता भला किसको क्या चीजें मिलेगी। और कृतज्ञ होने के लिए सिर्फ थैंक यू थोड़ा बोलना पड़ता है, कुछ करना भी पड़ता है उस भावना के कारण। शेयर करना और इसको स्प्रेड करना, अगर मेरी बातें ठीक लगे तो ही करना। आशा है आपको पसंद आई होगी। हम फिर जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे। हम चाहेंगे कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हम पियानी कॉलेज पे आए, और जीवन को अगर उन्नत बनाना है तो हम मेरे फेसबुक पेज पर आए और मैं अपने जीवन की रिसर्च, अपनी समझ, क्योंकि मैंने इन दिनों एक शानदार किताब लिख ली है जो जीवन के बहुत करीब से निकल रही है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको इधर उधर ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा। एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके आसपास से ना निकले। वही फालतू की बातों को बकवास नहीं होगी कि ये मर गया, इसकी डेथ हो गई, इसको बीमारी हो गई, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग बीमार हो गए, इतने इन्फेक्टेड हो गए, अरे इन्फेक्शन यहाँ है, इसको ठीक करना है। तो वो आपको बहुत ही प्रिसाइज और सब चीज़ें मैं देता रहूँगा। मैं खोजी हूँ और रेलिवेंट हूँ क्योंकि आज के समय में हूँ, क्योंकि आज समय को देख रहा हूँ। होगा पहले कुछ चीजें लिखी हुई, वो भी बहुत प्रासंगिक रही होगी, पर उन्हें नए कंटेक्स्ट में, आज के कंटेक्स्ट में, आज की परिस्थितियों को फील करके फिर बोलना बहुत आवश्यक है। पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इंटीग्रेट होंगे, रामायण देखेंगे, लाइफ को बेहतर बनाएंगे, ग्रेटफुल होंगे, गुस्से को कम करेंगे, ये सब करते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू।